फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स एकेडमी। मैं हूँ रश्मि वोहरा। मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो हमारा टॉपिक होने वाला है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग के सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, जिसका वाइवा भी होता है और थियोरटिकल एग्जाम भी होता है। दोनों 50 मार्क्स के होते हैं। पहले थ्योरी का एग्जाम होता है, उसके बाद वाइवा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो थ्योरी में आता है वो आपको डिटेल में लिखना पड़ता है, लेकिन वाइवा में उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको उसका शॉर्ट में आंसर देना है, उसका डिटेल में नहीं देना। तो ठीक है, तो ड्राफ्टिंग के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा अभी तक। तो उसमें मैंने पूरा ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पे वाइवा के शॉर्ट क्वेश्चंस बना रखे हैं। ठीक है, आपको एग्जाम के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। वो 40 मिनट्स का वीडियो है, सो यू कैन गो थ्रू दैट for the year viva preparations. Okay, now I am explaining the topics in detail for your file, वाइवा फाइल, प्रैक्टिकल फाइल के लिए भी आपके काम आएंगे और आपको नोट्स बनाने के लिए भी ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सब टॉपिक्स पे मैं आपको वीडियो बना के दे रही हूँ, तो प्लीज़ लिसन इट केयरफुली। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले ड्राफ्टिंग आता है कि ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं, क्योंकि ड्राफ्टिंग ही मेन चीज़ है जो ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग कहा जाता है। ड्राफ्टिंग किस चीज़ की होती है? प्लीडिंग की और कन्वेंसिंग की होती है। तो ड्राफ्टिंग जो है सबसे फर्स्ट पार्ट होता है आपकी प्लीडिंग का और कन्वेंसिंग का। प्लीडिंग किसको कहते हैं? जब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों अपनी अपनी तरफ से प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट को कोर्ट में सबमिट करते हैं, उनको उन दोनों की प्लीडिंग्स बोला जाता है। ठीक है, प्लेंट जो होती है प्लेंटिफ की प्लीडिंग होती है और रिटर्न स्टेटमेंट जो होती है डिफेंडेंट की प्लीडिंग होती है। तो उन दोनों को जो ये डॉक्यूमेंट्स अपने प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट जो कोर्ट में सबमिट करनी होती है, तो कोर्ट में सबमिट करने से पहले उनको उस चीज़ का एक ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ड्राफ्ट, ताकि उन्हें पता लगे कि वो कोर्ट में जो पेपर सबमिट कर रहे हैं उसको देखते ही कहीं ये ना हो कि कोर्ट में जज देखते ही रिजेक्ट कर दे या डिसमिस कर दे। ठीक है, तो ये बहुत सोच समझ के बनाने वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एक एडवोकेट ही अच्छी तरह से बना पाता है, या एक ड्राफ्टिंग जिसको बहुत अच्छे से आती हो। तो ड्राफ्टिंग उसी को कहा जाता है कि जब आप कोर्ट में अपनी प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट प्लेंटिफ की तरफ से या डिफेंडेंट की तरफ से जब ये कोर्ट में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, देन यू हैव टू मेक अ रफ ड्राफ्ट ऑफ दैट इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का मीनिंग यही है कि जब आप डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट करने हैं तो उसको आप पहले एक रफ ड्राफ्ट उसका बनाएंगे, रफ स्केच बनाएंगे, जिसको कि बाद में आप फाइनली बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट करेक्ट कॉपी बनने के बाद में आप उसका एक प्रिंट आउट बनाएंगे। वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा जो प्लीडिंग के फॉर्म में कोर्ट में सबमिट होगा। ठीक है ना, प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो वो सबमिट करने से पहले आपका सबसे पहला प्रोसेस, सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको उस डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट कैसे करना है, तो उसको कहा जाता है ड्राफ्टिंग। तो मैं वही आज आपको ड्राफ्टिंग का समझा रही हूँ कि मीनिंग क्या है। ड्राफ्टिंग का आधा मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा, बाकी का ये आप इस मेरे इस नोट से समझ जाएंगे अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग क्या है ड्राफ्टिंग का? ड्राफ्टिंग इज एन आर्ट। ड्राफ्टिंग एक आर्ट है विच कैन बी गेन्ड ओनली बाय कंटिन्यूस प्रैक्टिस। ड्राफ्टिंग जो है एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस से ही आती है, क्योंकि जब आप कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको उसमें लिखना क्या है, क्या क्या बातें लिखनी है और कैसे लिखनी है, उसको कोर्ट की लैंग्वेज में कैसे लिखना है। तो ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने से ही ड्राफ्टिंग के बारे में समझ आता है। इन अ लीगल फील्ड के अंदर द एक्ट ऑफ राइटिंग लीगल डॉक्यूमेंट इज नोन एज ड्राफ्टिंग। मतलब लीगल डॉक्यूमेंट को लिखने का जो एक्ट है, एक तरीका है, उसको ही ड्राफ्टिंग कहा जाता है। मेन फीचर इज टू रिप्रेजेंट ऑल द रेलिवेंट स्टेटमेंट्स एंड इश्यूज। इसके मेन फीचर यही है कि आप इसको रिप्रेजेंट करोगे इसके अंदर, कि इसके सारे रेलिवेंट स्टेटमेंट और इश्यूज इसके अंदर डालोगे। ठीक है ना, क्योंकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, तो लीगल डॉक्यूमेंट में आप इसको एक प्रिसाइज फॉर्म में ही लिखना होता है। जो आप कोर्ट में पेपर सबमिट करना है डॉक्यूमेंट, तो उसको रेलिवेंट इश्यूज क्या हैं, आपके स्टेटमेंट्स क्या हैं, वो एक आपको रफ पेपर पे पहले लिखनी पड़ती हैं। ठीक है ना, तो तभी वो ड्राफ्ट बनता है और तभी ड्राफ्ट फाइनल होने के बाद में ही फाइनल डॉक्यूमेंट बनता है। तो इन द फील्ड ऑफ लिटिगेशन के फील्ड में एन एडवोकेट मस्ट हैव प्रॉपर स्किल्स। एक एडवोकेट को प्रॉपर स्किल्स उसके होने चाहिए, अच्छे से उसको नॉलेज होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए ड्राफ्टिंग की। उसके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, मतलब उसको टाइम लगा के सोच समझ के
ड्राफ्ट करना चाहिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट होना है, ताकि कोर्ट उसको देख के उसको यूजलेस ना समझ के डिसमिस ही ना कर दे। कई बार लोग ऐसे ऐसे पेपर सबमिट कर देते हैं कि जिसका कोई रेलिवेंस ही नहीं होता, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, और टाइम वेस्ट हो जाता है जिससे कि कोर्ट का, तो जजेस उनको डिसमिस कर देते हैं। इसीलिए ये एक एक्ट माना जाता है, एक कला है एक तरह की, ड्राफ्ट करना एक पेपर को। द मेन एम ऑफ ड्राफ्टिंग इज टू गिव एक्यूरेसी एंड ट्रू स्टेटमेंट। जो ड्राफ्टिंग है उसका मेन एम ही यही है कि आप इसके अंदर एक ट्रू स्टेटमेंट दे रहे हो आप, ठीक है ना, और एक्यूरेसी के साथ में दोगे आप इसको, ठीक है। एक्यूरेसी और ट्रू स्टेटमेंट, इसमें सही बातें और बिल्कुल एग्जैक्ट बातें होनी चाहिए, तभी वो ड्राफ्ट माना जाता है। इसका प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग जो होता है इन्वॉल्व करता है 3 तरह के ड्राफ्ट होते हैं इसके अंदर। पहला होता है फर्स्ट ड्राफ्ट फोकसेस ऑन द फैक्ट्स शुड बी प्रॉपरली मेंशन्ड। इसमें कहा जाता है कि जो इसके अंदर जो फैक्ट्स होंगे वो प्रॉपरली मेंशन होने चाहिए, ठीक है ना, कि भाई आप जो फैक्ट्स कोर्ट में देने जा रहे, लिखने जा रहे हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, वो सारे के सारे प्रॉपरली मेंशन होने चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड है द सेकंड ड्राफ्ट वर्क करता है ऑन द फर्स्ट ड्राफ्ट लैंग्वेज, कि भाई आपने पहले जो ड्राफ्ट बनाया है उसकी लैंग्वेज क्या है, उसमें करेक्शन जो है होनी चाहिए, प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए लैंग्वेज, ठीक है ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, करेक्शंस ठीक होनी चाहिए, मतलब करेक्शंस कर दीजिए अगर कोई मिस्टेक आपको फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर लग रही है। 3 तरह के ड्राफ्ट होते हैं, ठीक है। अब थर्ड वाला मैं आपको बताती हूँ। देखिए थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि फाइनल ड्राफ्ट बनेगा, ठीक है, और जो फाइनल ड्राफ्ट बनेगा उसके अंदर एक ऑथेंटिकेटेड फिनिश होना चाहिए ऑफ द लीगल डॉक्यूमेंट टू कन्विंस द कंसर्न्ड अथॉरिटी। मतलब फाइनल डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसे ऑथेंटिकेटेड, मतलब इस ढंग से आपने बनाना है कि सामने जो कोर्ट में आप दे रहे हो वो जज उसको देख के कन्विंस हो जाए आपका डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आप प्लेन फाइल कर रहे हो तो वो इस ढंग से होना चाहिए, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, और बिल्कुल करेक्ट और ट्रू और एक्यूरेट उसके अंदर आपने स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स लिखने हैं, ठीक है ना, ताकि जिसके बेस पे सामने वाला जज को कन्विंस होना पड़े कि हाँ आपने सही लिखा है, आपके साथ सच में कुछ राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं, आपके इन्फ्रिंज हुए हैं, तभी आप कोर्ट में आप अपनी रिक्वेस्ट लेके आए हैं, ठीक है ना, जस्टिस लेने के लिए आए हैं। तो अब ड्राफ्ट होता क्या है, अब मैं आपको ये समझाती हूँ ड्राफ्ट होता क्या है, व्हाट इज ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट इज जनरली अ precise document which gives all the necessary details। ये जो ड्राफ्ट होता है ये एक प्रिसाइज डॉक्यूमेंट होता है जो कि सारी इंपॉर्टेंट नेसेसरी डिटेल्स देता है केस के बारे में, और इट इज कॉल्ड अ रफ डॉक्यूमेंट। इसको रफ डॉक्यूमेंट कहा जाता है, जो कि प्रिपेयर किया जाता है बाय लॉयर्स के साथ। लॉयर्स इसको प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद में एक ड्राफ्ट बनाने के बाद फाइनल टच देते हैं, जिसको नीड्स टू बी प्रिपेयर द ड्राफ्ट। मतलब ड्राफ्ट बनाने के बाद में उसके अंदर सारी ट्रू एंड एक्यूरेट स्टेटमेंट्स और ग्रामर्स वगैरह को करेक्ट करने के बाद में एक उसका फाइनल ड्राफ्ट बनाया जाता है, ठीक है ना। करेक्शंस करने के बाद में पहले सोचना पड़ता है उन्हें कि क्या क्या स्टेटमेंट्स उन्हें लिखनी है उसके अंदर, जो जो आपकी बातें जो एक पर्सन एडवोकेट को बताता है वो सारी बातें एडवोकेट उसके अंदर मेंशन करते हैं करेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजी इन मेकिंग अ ड्राफ्ट। 2 तरह की टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। एक होता है ड्राफ्ट्समैन, जो ये ड्राफ्ट्समैन इज अ पर्सन हु मेक्स द डॉक्यूमेंट लाइक मॉर्गेज डीड, लीज डीड, गिफ्ट डीड, बहुत तरह की डीड्स होती हैं। तो ड्राफ्टमैन का काम होता है इन डीड्स वगैरह को ड्राफ्ट करना, बनाना, ठीक है ना, टाइप करना उन सबको। और जो ड्रैगोमैन होता है वो होता है पर्सन जो ट्रांसलेट करता है होल समरी ऑफ द जजमेंट। मतलब जो जजमेंट आती है कोर्ट के अंदर जब लास्ट में, तो वो 2 तरह की, मतलब ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं कोर्ट के अंदर। ड्राफ्टमैन होता है बनाने वाला और ड्रैगोमैन होता है जजमेंट को डिक्लेयर ट्रांसलेट करके बताने वाला कि भाई जज साहब ने क्या आपकी जजमेंट दी है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ पर्पस क्या है ड्राफ्टिंग का। ड्राफ्ट का पर्पस क्या है, क्यों की जाती है ड्राफ्ट, ठीक है। द बेसिक पर्पस ऑफ ड्राफ्टिंग इज टू प्रोवाइड आइडियाज एंड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। जो बेसिक आइडिया होता है ड्राफ्टिंग का, मतलब ये होता है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो कोर्ट में सबमिट करना है आपने, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, जरूरी नहीं कोर्ट में ही सबमिट करना है, किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए एक रफ आइडिया होता है, इसके अंदर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डाल दी जाती है, इसलिए उसको ड्राफ्टिंग कहते हैं। और यही पर्पस होता है कि आप उसमें एग्जैक्ट आइडिया और इन्फॉर्मेशन आप डालोगे प्रॉपर। इसका मेन एम है, इट्स मेन एम इज टू प्रोवाइड क्लियर एंड कंसाइज डाटा विच कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द क्लाइंट्स एंड कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ देम। मतलब इसके अंदर क्लाइंट का जो सारा डाटा होता है, अगर आप कोर्ट की प्लीडिंग्स कर रहे हैं के लिए ड्राफ्ट बना रहे हैं
अगर कोर्ट के लिए सबमिट करने के लिए, तो उसके अंदर क्लाइंट जो जो सारी इन्फॉर्मेशन देगा उसको आपने कंसाइज फॉर्म में और क्लियर लिखना है, ऐसा कि सामने वाला को समझ में आ जाए, ठीक है ना, और सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ आपने सारी बातें ठीक से लिखी हैं। एन एडवोकेट मस्ट नॉट फॉरगेट दैट देयर इज ऑलवेज अ मोटिव और ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एवरी टेक्स्ट। मतलब इसमें एडवोकेट को ये बिल्कुल भूलना नहीं है, उसको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि इसके अंदर जो भी वो बातें लिख रहा है उसमें कोई ना कोई मोटिव या उसका ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है उस बात का, ठीक है ना, किस वजह से वो कर रहा है वो उस बात से उनकी उसकी क्लियर इतनी बातें होनी चाहिए जिससे कि समझ में आ जाए कि उसका मोटिव क्या है ये बातें लिखने का, सबमिट करने का, ठीक है। आगे बताती हूँ आपको इंपॉर्टेंस क्या है ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये सारा ड्राफ्टिंग से रिलेटेड ही टॉपिक है, इसलिए आपको सारा समझा रही हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से सुनते जाइएगा। ड्राफ्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर आएगा तो आपको क्वेश्चन में आपको इसका आंसर ही सारा लिखना है। इंपॉर्टेंस क्या होती है लीगल डॉक्यूमेंट की? इन अ लॉ फील्ड ड्राफ्टिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट विच एन एडवोकेट मस्ट नो। मतलब एक लीगल इंटीग्रल पार्ट होता है ड्राफ्टिंग जो है लीगल लॉ की फील्ड का, जो कि एडवोकेट को पता होना चाहिए, एंड ही शुड बी एन एक्सपर्ट इन मेकिंग अ ड्राफ्ट, और उसको एक्सपर्ट होना चाहिए ड्राफ्ट बनाने में, ठीक है। अगर उसको ड्राफ्टिंग ही नहीं आती होगी तो वो आपका डॉक्यूमेंट कैसे रेडी करेगा एक एडवोकेट? तो ये एडवोकेट के लिए सबसे बेस्ट और मेन पार्ट होता है। We cannot expect everyone to be perfect in drafting, but the more and more practice gives more and more knowledge to them. आप किसी से और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ड्राफ्टिंग के अंदर परफेक्ट हो पर्सन, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाएगी उतनी ज़्यादा नॉलेज हो जाती है इंसान को, ठीक है ना, उस चीज़ की। अगर ड्राफ्टिंग करें तो आपको ड्राफ्टिंग की अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। फर्स्टली एवरीवन शुड अंडरस्टैंड द लॉ एंड फैक्ट्स अबाउट द केस। अगर जो पर्सन ड्राफ्ट कर रहा है या एडवोकेट आपका कर रहा है तो उसको सबसे पहले सारे फैक्ट्स केस के बारे में और लॉ पता होना चाहिए कि आपके साथ अगर उसके क्लाइंट के साथ कुछ हुआ है तो उसके वो किस एक्ट के अंडर आता है, कौन सा उस पर सेक्शंस लगेंगे, ठीक है, और उसके फैक्ट्स क्या है, पूरे तथ्य क्या है उसके, तो ये सारी बातें उसको पता होनी चाहिए, तभी वो डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करेगा आपके। उसके बाद कहा जाता है इसमें, as we see that the young generation is now suffering from poor drafting and this is because of, मतलब आप ये देख रहे हो आजकल देखा जा रहा है कि यंग जनरेशन जो है उनको अच्छे से ड्राफ्टिंग करनी नहीं आती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आजकल की जनरेशन को जो ड्राफ्टिंग करनी नहीं आती है उसका कारण क्या है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग गिवन इन द कॉलेजेस, क्योंकि उनको अच्छे से ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती है, ड्राफ्टिंग करना सिखाया ही नहीं जाता है स्टूडेंट्स को, इसीलिए जब वो एडवोकेट बन जाते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करना कैसे है, ठीक है। और मैनी सीनियर्स एडवोकेट्स जो होते हैं वो ट्रेनिंग देते हैं जूनियर्स को सो दैट दे कैन लर्न टू ड्राफ्ट इन अ वेल मैनर्ड वे एंड कैन नो अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। तो फिर इसीलिए जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं जिनके पास की वो स्टूडेंट्स काम करते हैं वो उन्हें समझाते हैं कि भाई आपको डॉक्यूमेंट को कैसे ड्राफ्ट कैसे करना है, लीगल डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं ड्राफ्टिंग के। तो ये था आज का ड्राफ्टिंग का टॉपिक, जिसमें कि मैंने अभी तक आपको बताया ड्राफ्टिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है। अब मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ ड्राफ्टिंग के प्रिंसिपल्स क्या है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जनरल प्रिंसिपल्स ड्राफ्टिंग के क्या होते हैं? सबसे पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ आउटलाइन इन अ सेटिस्फैक्ट्री मैनर। मतलब कि जो आप फॉर्मेशन कर रहे हो, जो डॉक्यूमेंट बना रहे हो, जिसका ड्राफ्ट आप बना रहे हो, उसके अंदर फॉर्मेशन उसकी कैसी होनी चाहिए। ड्राफ्ट इज अ फ्रेम ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। ड्राफ्ट जो होता है एक फ्रेम होता है हर डॉक्यूमेंट का। कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप बना रहे हो तो ड्राफ्ट उसका एक फ्रेम है कि आपने किस तरह से वो डॉक्यूमेंट को तैयार करना है। इट मीन्स दैट द फाइनल प्रिपेयर डॉक्यूमेंट शुड फ्लैश आउट ऑल द रेलिवेंट इश्यूज। मतलब जो डॉक्यूमेंट जब फाइनल प्रिपेयर डॉक्यूमेंट हो जाएगा उसमें से सारे रेलिवेंट पॉइंट्स को आप ले लेंगे और इररेलिवेंट को निकाल देंगे। A draft should contain all the details which are essential and the language used should not be obscure। मतलब ड्राफ्ट के अंदर सारी डिटेल जो होंगी वो जरूरी डालेंगे और लैंग्वेज उसकी बहुत अच्छी होगी। लो लेवल की लैंग्वेज आपने नहीं लिखनी है, कोर्ट की लैंग्वेज में अपने लिखना है उसको, ठीक है। ये होता है फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री मैनर होना चाहिए उसमें। सेकेंड पॉइंट में बोला गया है कि एम्फेसिस ऑन द अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट्स। मतलब आप फैक्ट्स को किस ढंग से आप उसके अंदर लिखेंगे उस पर एम्फेसिस होना चाहिए। ध्यान ये होना चाहिए कि आपका फैक्ट्स का अरेंजमेंट जो आपके साथ हुआ वो आपने सीरियल ऑर्डर में लिखना है। कब कब क्या क्या हुआ आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लिखना है, ठीक है ना। लेकिन उसको कंसाइज फॉर्म में लिखना है, पूरी कहानी बना के नहीं लिखनी आपने। ये इसका मेन पर्पज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको पूरा ठीक से बताती हूँ। Trench significance should be
given to the mode of the arrangement of the facts, that the fact should be arranged in a good manner to present an appropriate frame. There must be compatibility before presenting in the idea. मतलब एक compatibility होना चाहिए, अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए इसके अंदर कि आप फैक्ट्स को ढंग से सीरियल ऑर्डर में सारे के सारे फैक्ट्स लिखेंगे, ठीक है। और ये फैक्ट्स जो है गुड मैनर के अंदर होने चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट फॉर्मेशन के अंदर होना चाहिए, ताकि कंपैटिबिलिटी हो जाए, प्रेजेंट करने से पहले एक आइडिया समझ में आ जाए कि आप क्या लिख रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बताती हूँ। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि स्टाइल कैसा होना चाहिए, स्टाइल एंड लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए आपके ड्राफ्ट के अंदर। तो उसमें कहा जाता है इट इज एन इंटीग्रल फैक्टर फॉर द ट्रांसफर ऑफ एन आइडिया। मतलब एक इंटीग्रल फैक्टर होता है कि आप अपना आइडिया को कैसे ट्रांसफर कर रहे हो। देयर मस्ट बी क्लियर एंड एम्फेसाइज थिंकिंग। मतलब क्लियर और एम्फेसाइज थिंकिंग होनी चाहिए कि आपकी बात इजीली डॉक्यूमेंट के थ्रू कोर्ट में जज को समझ में आ जाए, और जो बैठा हुआ पार्टी अपोजिट पार्टी है उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। द स्टाइल यूज मस्ट बी लीगल टर्म्स सो दैट द फैक्ट्स कैन बी इजीली अंडरस्टूड इन प्रिसाइज मैनर। ग्रामर मिस्टेक्स, रिपीटिशन, स्पेलिंग शुड बी अवॉइडेड। मतलब आपका स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर लीगल टर्म्स होनी चाहिए, इजीली समझ में आने वाली होनी चाहिए, और प्रिसाइज मैनर में होना चाहिए, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बार बार एक ही बात को रिपीट नहीं करना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और ये सब चीजें अवॉइड हो जानी चाहिए, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट था। अब फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा। ये लास्ट पॉइंट है। फिजिकल करेक्टर का मतलब है देखने में वो कैसा लगेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके। ड्राफ्ट मस्ट बी मेड ऑन अ पेपर के ऊपर होना चाहिए, और साइज ऑफ पेपर जो है 20 बाय 30 सेंटीमीटर्स का, या फिर A4 साइज जिसको कहते हैं वो होना चाहिए, विच इंक्लूड्स अ मार्जिन ऑफ 4 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द टॉप एंड लेफ्ट, ठीक है। ऊपर से 4 इंच का मार्जिन, और लेफ्ट से 4 इंच का 4 सेंटीमीटर का, ऊपर से 4 सेंटीमीटर, लेफ्ट से 4 सेंटीमीटर का मार्जिन आपने छोड़ के इस साइज में आपने फिजिकल पेपर के ऊपर आपने बनाना है। इसको कहा जाता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये 4 पॉइंट जो अभी आपको मैंने लास्ट में बताए हैं, ये इसके प्रिंसिपल्स हैं ड्राफ्टिंग के, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल्स ड्राफ्टिंग के क्या होते हैं ये मैंने आपको अभी समझा दिया। उससे पहले मैंने आपको बताया पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए पर्पस और इंपॉर्टेंस बता दी मैंने आपको लीगल डॉक्यूमेंट की, ड्राफ्ट क्या होता है, और मीनिंग ऑफ ड्राफ्टिंग क्या है। इंट्रोडक्शन से मैंने आपको सारा समझा दिया। तो आई होप आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपको मैं आगे और ऐसे ही टॉपिक्स पे, सारे के सारे टॉपिक्स पे ड्राफ्टिंग प्लीडिंग से रिलेटेड वीडियोस बना के दूंगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अपने कमेंट्स देना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।